गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने प्रकाश के बारे में समझा। आज जो है हम प्रकाश के भाग के बारे में समझते हैं। जैसे कि प्रकाश के दो भागों के रूप में जो है यहाँ पे डिवाइड किया गया है, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। ये जो है थोड़ा सा अगले क्लास के लेवल का है, लेकिन थोड़ा सा बस हम समझ लेते हैं। यानी कि प्रकाश के गमन के आधार पे, जैसे जब क्या होता है, एक सीधी रेखा में जब गमन करता है तो उसे क्या कहते हैं, किरण प्रकाशिकी कहते हैं। और जब गमन पथ जो है किसी वजह से वर्गीकृत हो जाती है, यानी कि दो भागों में जो है वर्गीकृत हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, विकिरण। चुंबकीय तरंगों द्वारा किसी माध्यम में सीधी रेखा में गमन करना क्या कहलाता है, विकिरण कहलाता है। जैसे आपको सूर्य के प्रकाश का गमन पथ जो है, या सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी पे आना जो है, क्या कहलाएगा, आपको विकिरण कहलाएगा। नेक्स्ट कुछ क्वालिटियां हैं प्रकाश की, विशेषताएं हैं। जैसे प्रकाश तरंग धैर्य। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने ये पॉइंट बता रहा था, मैं आपको बताया तरंग प्रकाश की। जब प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में गमन न करके तरंग के रूप में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन न करके किसी तरंग के रूप में गमन करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आपको तरंग प्रकाश की। ये जो है अन्य माध्यम में होती है। यहाँ पे ये शीर्ष भाग देख रहे हैं, इसे हम श्रृंग के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा, श्रृंग के नाम से। और ये जो भाग देख रहे हैं आपको डाउन वाले, ये आपको क्या होता है, ये टॉप वाले जो है श्रृंग होता है, डाउन वाले क्या होते हैं, गर्त कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो तरंग दैर्घ्य दिया, यानी कि दो श्रृंगों के बीच की दूरी, दो श्रृंगों की बीच की दूरी अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी जो होता है, आपको तरंग दैर्घ्य कहलाता है। दो श्रृंगों अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये सिंबल जो है लेमडा का दिख रहा है, जिसे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि प्रकाश तरंगों का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, 2900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ये जो है यूनिट जो है एंगस्ट्रॉम है। क्या यूनिट है बेटा, एंगस्ट्रॉम है। जैसे मतलब में पिछली कक्षाओं में हमने माइक्रोन पढ़ा था, एंगस्ट्रॉम पढ़ा था, इसके बारे में हमने देखा। थोड़ा सा जान लीजिए कि आपको 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 मीटर, या 1 माइक्रोन इक्वल क्या होता है आपको 10 6 मीटर। इस यूनिट का प्रयोग जो है हम बार बार करते हैं। तो तरंग दैर्घ्य के लिए अक्सर जो है हम क्या है, एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब प्रकाश के चाल के बारे में बात करते हैं भाई। सबसे पहले निर्वात में प्रकाश का चाल। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, निर्वात में प्रकाश का चाल। अब निर्वात में प्रकाश का चाल देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ये निर्वात क्या है। यानी कि वह स्पेस, वह स्थान जहां पे क्या है, हवा न हो, कोई चीज न हो, ठीक है ना। तो वहां पे क्या चीज होता है, आपको निर्वात होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर। वैसे ही अगर जल में प्रकाश की चाल देखा जाए, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे ही कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये प्रकाश की चाल हो गई। आपको तीन अलग अलग कंडीशनों में जो है हमने प्रकाश की चाल बताया, और इनका जो है हम यूज हमेशा करते रहते हैं बेटा, क्योंकि आपको जब हम अपवर्तन पढ़ाएंगे वहां पे रिलेशनशिप बताया जाएगा, तो इनके बारे में जो हम अध्ययन
करेंगे। नेक्स्ट आपको सूर्य से पृथ्वी पे प्रकाश आने में समय जो है कितना लगता है, तो वह टाइम पीरियड क्या होता है 500 सेकेंड। क्या होता है 500 सेकेंड, या उसको जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। वो क्या होता है 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है ना। थोड़ा सा 2 4 5 सेकेंड अप डाउन जो है आपको मिल जाते हैं कहीं कहीं, लेकिन आप ये माइंड में रखें कि 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड जो होता है प्रकाश की किरण जो है सूर्य से पृथ्वी पे आने में जो है लगता है। अब इन पॉइंटों के बाद हम लेसन पॉइंट पे, मेन पॉइंट पे आते हैं, प्रकाश का परावर्तन। मेन पॉइंट हम देखते हैं बेटा, क्या है वो प्रकाश का परावर्तन। अब हम प्रकाश के परावर्तन, जो हमारा मेन पॉइंट क्या है आपको प्रकाश का परावर्तन। अब देखो परावर्तन का मतलब ही क्या है, शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो परावर्तित होना, यानी कि रिटर्न होना, वापस जाना। तो इसमें प्रकाश यानी कि प्रकाश का एक माध्यम में गिरने के पश्चात या एक माध्यम की किसी सतह पे गिरने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में रिटर्न होना, वापस जाना क्या होता है प्रकाश का परावर्तन होता है। फिर से एक बार डेफिनेशन हम क्लियर करें, प्रकाश किरणों का किसी पालिशदार तल पे या सतह से गिरने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस जाना प्रकाश का क्या कहलाता है परावर्तन कहलाता है। यहाँ पे एक डायग्राम हमने शो किया है, इस डायग्राम के बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक परावर्तक सतह लिया गया है, परावर्तक सतह, यहाँ पे हम दर्पण का यूज किए हैं। दर्पण आप जानते ही हो कि जिसका एक भाग जो क्या होता है पालिशदार होता है, तो यहाँ पे एक दर्पण का हमने यूज किया है जो क्या, जिसको क्या कहते हैं परावर्तक सतह। उसके बाद से नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए आप, ये किरण ए ओ जो है, किरण ए ओ जो है इस परावर्तक सतह पे आ रही है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा आपतित किरण। यानी कि वह किरण जो परावर्तक सतह पे गिरती है, वह किरण जो परावर्तक सतह पर गिरती है, उस किरण को क्या कहते हैं हम आपतित किरण कहते हैं। उस किरण को क्या कहते हैं हम आपतित किरण, यानी कि आती हुई किरण। नॉर्मल शाब्दिक रूप से देखते हैं कि आती हुई किरण प्रकाश सतह के तरफ या परावर्तक सतह के तरफ, प्रकाश सतह न करके हम कहेंगे परावर्तक सतह के तरफ आती हुई किरण क्या कहलाती है आपतित किरण कहलाती है। और ठीक उसी तरह से यहाँ पे ओ भी देख लीजिए, परावर्तक सतह से परावर्तित होती हुई किरण, परावर्तक सतह से परावर्तित होती हुई किरण क्या कहलाती है आपको परावर्तित किरण कहलाती है। दोनों तो क्लियर हो गई डेफिनेशन, आपतित किरण और परावर्तित किरण। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये देखिए, सतह के जिस बिंदु से किरण आती है अथवा परावर्तित होती है, सतह के जिस बिंदु से, सतह का मतलब परावर्तक सतह आप लेते रहिएगा, सतह के जिस बिंदु से आपतित किरण परावर्तित होती है, या सतह का वह बिंदु जिसपे आपतित किरण आती है और पुनः परावर्तित होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं बेटा आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो कुछ डेफिनेशन आपको मालूम हो गए। अब देखिए नेक्स्ट, आपको आपतन बिंदु पर लिया गया लंब, आपतन बिंदु पर लिया गया लंब, यहाँ पे लंब क्या लिया गया है ON लिया गया है या NO लिया गया है। आपतन बिंदु पे लिया गया लंब जो होता है अभिलंब कहलाता है, जिसे हम नॉर्मल के रूप में जानते हैं। अब देखो कुछ और भी है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को जो है हम क्या कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं बेटा आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से इंडिकेट करते हैं। जिसे हम किससे इंडिकेट करते हैं आई से। वैसे ही अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा परावर्तन कोण, जिसे हम किससे इंडिकेट करते हैं आर से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं आर से इंडिकेट करते हैं। तो कुछ ये
आपके डिफरेंशियल स्टेप संबंधित थे। अब हम परावर्तन के नियम के बारे में जानते हैं। नियम, इसके जो है नियम क्या है, तो सामान्य रूप से इसके दो नियम हैं, ठीक है ना, और उस नियम को जो है फिगर के माध्यम से ही समझते हैं। फर्स्ट नियम के अनुसार आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सतह के एक बिंदु से या एक बिंदु पे स्थित होते हैं। फिर से देख लीजिए, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण परावर्तक सतह के एक बिंदु पर स्थित होते हैं। क्लियर? तो अब नेक्स्ट, फर्स्ट नियम तो आपको क्लियर हो गया। अब सेकेंड नियम के बारे में हम जान लेते हैं। सेकेंड क्या है, यहां पे आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। सेकेंड नियम के अनुसार क्या है बेटा कि आपतन कोण बराबर किसके होता है, परावर्तन कोण के। ठीक है, क्लियर? यानी कि अगर I का वैल्यू 30 डिग्री है तो R का भी वैल्यू क्या होगा, 30 होगा। अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा आपको, 60 होगा। दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये आपको दो नियम हमको ध्यान में रखना है। क्या फर्स्ट नियम क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये सतह के एक बिंदु पे स्थित होते हैं। और सेकंड है आपको आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। इन स्टेप का जो भी आपको डिफाइन किया जा रहा है, नोट बनाना बहुत आवश्यक है बेटा। जब हम खुद से नोट बनाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है दिन प्रतिदिन जो है ऊपर बढ़ता जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप स्वयं से नोट बनाएं, जो आपको मतलब में वर्क भी एक होता रहेगा और आप इसके से जो है बार बार जो है रूबरू होते भी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कीजिए। टेक केयर बेटा, बाय।